एजुकेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए जीनियस एकेडमिक्स को और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। हेलो माय जीनियस फैमिली, दिस इज पुरुषोत्तम हियर वेलकमिंग यू टू जीनियस एकेडमिक्स। तो अब आपके फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 3 महीने रह गए हैं। तो इस 3 महीने में आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, किस तरीके से आपको खुद को प्रिपेयर करना है अपने बोर्ड के एग्जाम के लिए, वो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज आपको ध्यान से पॉइंट्स को नोट करते हुए चलना है, बात को ध्यान में रखना और आपको जो है स्ट्रेटेजी मिलने वाली है अपने फर्स्ट बोर्ड एग्जाम के लिए। सो लेट्स बिगिन विथ आवर टुडेज वीडियो। तो एक चीज बहुत कॉमन हो रही है स्टूडेंट्स में कि जब से न्यू एग्जाम पैटर्न आया है तो उनके मन में एक टेंशन हो गया है कि अब हमें दो दो बार बोर्ड एग्जाम से गो थ्रू होना पड़ेगा। तो उनको लग रहा है कि अब पेपर बहुत ज्यादा हार्ड होने वाला है। तो ऐसी बात नहीं है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। सो फर्स्ट थिंग ऑफ आवर स्ट्रेटेजी इज डोंट पैनिक। आपको पैनिक नहीं करना है। बहुत से स्टूडेंट पैनिक कर रहे हैं और एक तरीके से बोलूं तो उनको डराया जा रहा है। बहुत से फ्रेंड्स आपस में लगे हुए हैं कि मेरे टीचर ने कहा है कि इस बार बोर्ड के एग्जाम बहुत हार्ड होने वाले हैं। कोई बोल रहे हैं मेरे टीचर ने तो बोला है कि इस बार स्कोर करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मेरे रिलेटिव ने बोला कि इस साल बच्चे ज्यादा फेल होंगे। तो उनके बातों पर ध्यान नहीं देना है। देखो, बस सिस्टम चेंज हुआ है, पैटर्न में बदलाव आया है। पहले आप शॉर्ट लॉन्ग के लिए पढ़ते थे, अब आपको ऑब्जेक्टिव के नजरिए से पढ़ना है। बुक वही है, उसी बुक से क्वेश्चन बनने वाले हैं। बस पहले आप शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी प्रिपेयर करते थे, पर अब आपको टर्म वन में सिर्फ ऑब्जेक्टिव के नजरिए से पढ़ना है। तो इसमें कोई पैनिक लेने वाली बात ही नहीं है। जो डराया जा रहा है आप लोगों को, मत डरो, जस्ट चिल। जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो पढ़ते रहना है आपको। बस आप पहले शॉर्ट लॉन्ग के लिए भी पढ़ते थे, अब ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रख के पढ़ो। बाकी ज्यादा बदलाव नहीं आया है। यू विल स्कोर गुड। आपको अपने आप में एक पॉजिटिव एटीट्यूड तो रखना है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं तो आधी मुश्किल तो तभी दूर हो जाती है। अगर आप टेंशन लेके ही अपना टाइम वेस्ट करते रहोगे तो वो आपके लिए डेफिनेटली नुकसान होने वाला है। तो आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। यू विल स्कोर गुड, हैव अ पॉजिटिव एटीट्यूड। तो ऐसी भी बात नहीं है कि जो बोल रहे हैं कि स्टूडेंट्स को इस बार स्कोर करना मुश्किल हो जाएगा। आप जो जिस तरीके से आप पढ़ते आए हो तो आपको अपनी पढ़ाई में एक कंटिन्यू बनाए रखनी है। आपको अब चीजों को अच्छे से प्लान करके चलना है। तो आप अभी भी अच्छे तरीके से पढ़ोगे तो अच्छे से स्कोर कर लोगे। इसमें कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। जो पढ़ेंगे नहीं तो उनके लिए तो स्कोर करना मुश्किल होगा ही, चाहे वो अब की बात करें कि पहले की बात करें। तो वो तो कॉमन चीज है ही। अब देखो, अब हमें ध्यान रखना है कि वी हैव टू प्लान आवर टाइम। आपको अपने टाइम को प्लान करना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि आपका देखो सेशन कब चालू हुआ। आपका सेशन अप्रैल में चालू हो गया, अप्रैल में चालू हुआ ना। तो अभी कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। तो अप्रैल मई जून जुलाई, देखो 4 महीने ऐसे ही निकल गए। जिन्होंने पढ़ा उन्होंने तो कवर किया सिलेबस को, पर देखो जिन्होंने नहीं पढ़ा होगा उनसे पूछो। उनके सामने से ये टाइम जो है वो पानी की तरह निकल गया है सामने से। ये 4 महीने ऐसे गुजरे कि पता भी नहीं चला। अब देखो, अब कौन सा महीना चल रहा है, जुलाई। अब आपके बोर्ड के एग्जाम में कितने गैप रह गए, कितने महीने का, तो 3 महीने का। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर को तो गिनने लायक नहीं है, क्योंकि आपके पास पूरा नवंबर भी नहीं है। अप्रॉक्स 15 नवंबर से आपके एग्जाम्स चालू हो जाएंगे, तो आप पूरा नवंबर भी नहीं गिन सकते। तो अगर देख के चले तो आपके पास प्रॉपर 3 महीने हैं, फुल 3 मंथ्स है। तो आपको जो अपना सिलेबस है वो इसी 3 महीने में कवर करना है। तो अब आप समझ गए हो कि इस 3 महीने में आपको किस तरीके से अपने टाइम को प्लान करना है। मैंने बताया ना, अप्रैल से लेके अभी जुलाई चल रहा है, ये टाइम बहुत ही जल्दी गुजरा, आपको पता भी नहीं चला। इसी तरीके से जब स्टूडेंट्स पढ़ाई नहीं करते हैं तो उनको पता ही नहीं चलता और टाइम बीतता चला जाता है। तो अब आपको वो नहीं करना है। अपने टाइम को अपने कंट्रोल में रखो। आप जो है सोच लो, प्लान कर लो कि मैं अगस्त में जो है मैं मैथ्स के 4 चैप्टर फुल कर लूंगा। एकदम एक जो एक्सट्रीम लेवल की प्रिपरेशन होती ना वो कर लूंगा, कि मैं 4 चैप्टर के सारे ऑब्जेक्टिव कर लूंगा, अच्छे तरीके से हर एक कॉन्सेप्ट को समझ लूंगा। तो ये आपको अपने माइंड में एक प्लानिंग रखनी है कि अगस्त में मैं मैथ्स के 4 चैप्टर कर लूंगा पूरे फुल ऑब्जेक्टिव्स के साथ।
तो इस तरीके से आपको प्लानिंग रखनी है, क्योंकि 3 महीने हैं, अगर आप टालते रहे कि देखता हूँ आज जो मन हुआ वो पढ़ लेता हूँ, कल कोई मन हुआ वो पढ़ लेता हूँ, परसों मन ही नहीं हुआ तो नहीं पढ़ा, तो ऐसे अब नहीं चलेगा। आपको अब अपने तरफ से थोड़ा एफर्ट डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके फर्स्ट बोर्ड के एग्जाम में सिर्फ 3 महीने बचे हैं। तो अब जो है आप थोड़े से सीरियस, मैं ज्यादा भी नहीं बोलूंगा, आप जो है अच्छे तरीके से अगर प्लानिंग के साथ चलोगे ना तो ज्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। पर मान लो आप जो है अपने टाइम को वेस्ट कर दोगे तो टेंशन वाली बात हो जाती है। क्योंकि देखो जब पढ़ते ही नहीं है तो हमें डर हो जाता है कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं है, मैं क्या जाके करूंगा एग्जाम में, क्या टिक करूंगा आंसर, तो ये थोड़ा डर हो जाता है। पर जब आप अभी से ही पढ़ने लग जाओगे, अभी से ही आप प्लानिंग चालू कर दो, तो आपको उतनी टेंशन नहीं होगी, आप में एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं मैंने पढ़ा है ये 4 चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से, इसमें से एक भी क्वेश्चन मैं लीव करके तो नहीं आने वाला। तो ये कॉन्फिडेंस आपको बन जाता है जब आप अपने टाइम का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हो। आपकी इनर सोल भी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने लगती है कि हाँ कि तूने पढ़े हैं 4 चैप्टर, तेरे को ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसी हमारी इनर सोल भी हमें कॉन्फिडेंस देती है। पर जब पढ़े नहीं होते ना तो अंदर से भी आवाज आती है कि यार क्या करेंगे एग्जाम में जाके, मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरीके की चीजें ना हो तो अभी 3 महीने हैं, अच्छे तरीके से प्लानिंग करो अपने टाइम का। कवर एज मच एज यू कैन टिल अक्टूबर। अब देखो आपका पहला बोर्ड एग्जाम होने वाला है नवंबर में, तो इसका मतलब क्या आप लोग सोच रहे हो कि सिर्फ 50% ही पढ़ोगे, क्योंकि 50% ही आने वाला है पहला बोर्ड एग्जाम में। तो मान लो चलो तुम 50% ही पढ़ रहे हो, तो बाकी के 50% कब पढ़ोगे? जनवरी, फरवरी, मार्च। मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम है, मार्च में तो तुम्हारे एग्जाम है, तुम बाकी के 50% सिलेबस 2 महीने में कर लोगे? इज इट पॉसिबल? नहीं हो पाएगा। आई एम सेइंग दैट नहीं हो पाता है 2 महीने में 50% सिलेबस। तो आप ट्राई करो कि अक्टूबर तक आपका 80 से 90, अक्टूबर भी छोड़ो, आप सितंबर, 1 महीने ज्यादा ले लो, सितंबर तक आप 80 टू 90% सिलेबस कवर करो। हो पाए तो आपसे हो जाएगा। आप 80 टू 90% सिलेबस कवर करो। हमने किया था, मैंने किया था, हमें करना रहता है 80 टू 90%, क्योंकि जैसे जैसे बोर्ड का एग्जाम के डेट्स पास आने लगते हैं ना, थोड़ी थोड़ी एंग्जाइटी बढ़ती है। तो ये चीज नहीं छोड़ना है हमें फ्यूचर के लिए कि यार मैं 50% बाद में करूंगा जनवरी फरवरी में। यार मार्च में तो तुम्हारे बोर्ड के एग्जाम होंगे, तो तुम जनवरी फरवरी में सिलेबस कवर करोगे कि रिवीजन करोगे कि क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे? समझ रहे हो आप? तो इसलिए आपको सितंबर तक अपना गोल बनाओ कि मैं 80 टू 90% सिलेबस करूंगा, कवर करूंगा, और होता है, हमने किया है, हमारे टीचर्स ने करवाया है। तो 80 टू 90% आपको कवर करना है। ये नहीं कि टर्म 1 में 50% आएगा तो मैं उतना ही पढ़ूंगा। आप अभी से अपने फ्यूचर का भी प्लानिंग करो, क्योंकि मार्च में आपके पास इतना टाइम नहीं रह जाएगा। तो इस तरीके से आपको सितंबर तक तो 80 टू 90% सिलेबस कवर कर लेना है। नेक्स्ट थिंग इज मोर फोकस ऑन कॉन्सेप्ट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो अब आपको जो दूसरा बोर्ड एग्जाम है ना, उसमें शॉर्ट लॉन्ग आने के चांसेस हैं, और आने वाले हैं अगर सिचुएशन नॉर्मल हुआ। मान लो बाय चांस ना हो वही अच्छा है, पर मान लो थर्ड वेव आ जाता है तो आपका सेकंड बोर्ड एग्जाम भी एमसीक्यूज ही होगा। तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपको ऑब्जेक्टिव्स तो करने ही है हर हाल में, हर हाल में आपको ऑब्जेक्टिव आपका मेन फोकस होना चाहिए, और आपको अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान देना है। क्योंकि देखो बड़े बड़े आंसर लिखने रहते हैं ना, तो एक पॉइंट पे आपको प्रॉपर आंसर नहीं पता, तो आपको थोड़े थोड़े पॉइंट भी पता होते ना, तो आप उसे बना बनाकर बड़े आंसर लिख देते हो, लिखते हैं, ऐसा होता है। पर जब ऑब्जेक्टिव की बात आती है ना, तो उधर ऐसा कुछ नहीं चलता। आपको सीधे से, कोई मान लो 1956 डेट है आंसर, तो आपको टिक करना है तो करना है, उसमें आप अपना कोई दिमाग नहीं लगा सकते। मैंने पूछा कि व्हाट वाज द फुल नेम ऑफ गांधी जी, तो आपको पूरा आंसर, आपको प्रॉपर आंसर टिक करना है, उसमें आप कुछ बना के नहीं लिख सकते। तो ऐसा होता है हमारा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव होता तो छोटा है, पर इसमें आपको अपने कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना होता है। तो आपको अपने कॉन्सेप्ट को समझना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। मैं भी करवा रहा हूं, कल ही आपका नेक्स्ट वीडियो आ रहा है जिसमें मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स भी प्रैक्टिस करवा रहा हूं। और मैंने पहले भी असर्शन रीजन के ट्रिक के वीडियो बनाए हैं, वो भी आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट स्ट्रेटेजी इज प्लान योर डे और वीक।
अब आपको अपने डे और वीक को प्लान करना है। कैसे डे और वीक को प्लान करना है बताता हूं आपको। देखो, एक दिन में तो पॉसिबल नहीं है कि आप पांचों सब्जेक्ट को लेके बैठ जाओगे। पॉसिबल है क्या? नहीं हो पाता एक दिन में 5 चैप्टर। तो आप सोचो कि मंडे को मैं 1.5 घंटे तक मैथ करूंगा, फिर ब्रेक लेने के बाद आधे 1.5 घंटे में मैं साइंस करूंगा, फिर ब्रेक लेने के बाद मैं आधे घंटे तक एसएसटी करूंगा, फिर नेक्स्ट डे ट्यूसडे को मैं 1.5 घंटे तक एसएसटी करूंगा। इस तरीके से आप प्लान करो, एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट लेके चलो, हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आप 1.5 घंटे भी दोगे तो आप आसानी से अपने एक दिन में 3-3 सब्जेक्ट को कवर कर लोगे। तो इस तरीके से आपको प्लान करना है अपने डे को एज वेल एज योर वीक। नाउ यू हैव टू वर्क हार्ड। अभी छोड़ो, जब आपका सिलेबस आएगा ना उसके बाद तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी है। अब आपको बिल्कुल भी वेस्ट टाइम नहीं होने देना है। सिलेबस आते ही उस पर अपनी पकड़ मजबूत कर लो, अच्छे से प्रिपेयर कर लो। अगर आप सही में चाहते हो, अगर आपका पूरा गोल है कि मुझे एक अच्छा अचीव करना है अपने बोर्ड्स के एग्जाम में, तो आपको अब सीरियस तो होना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा वर्क हार्ड भी करना है। कोई सब्स्टिट्यूट मत ढूंढने लग जाना कि किस तरीके से मैं बच सकता हूं वर्क हार्ड करने से। तो आपको करना पड़ता है, थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ता है वर्क हार्ड। फोकस ऑन एवरी सब्जेक्ट। इधर बहुत से बच्चे मिस्टेक करने वाले हैं, क्या सोचेंगे कि मैं लास्ट टाइम में मैं इंग्लिश कर लूंगा, हिंदी कर लूंगा। छोड़ो ना, उनको नहीं करना है ऐसा। हिंदी इंग्लिश भी आपके परसेंटेज बढ़ाते हैं, तो हिंदी इंग्लिश को भी नहीं लीव करना है। आपको सभी सब्जेक्ट को लेके चलो, वरना फिर लास्ट टाइम पे इंग्लिश भी करने बैठोगे ना तो उधर भी दिमाग खराब हो जाएगा। तो आपको जब वीक को प्लान करोगे ना तो आपको उसमें इंग्लिश को भी रखना है। ये नहीं कि आप इंग्लिश को बाहर छोड़ दिए, आपको इंग्लिश को भी लेकर चलना है। हर सब्जेक्ट को आपको मेंटेन करते हुए चलना है, सबको साथ में लेके आगे बढ़ना है आपको। और आपको कंसिस्टेंसी तो अब आपको बनानी पड़ेगी। ये नहीं कि आज मेरा मूड नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं, आपको अब पढ़ना है। आपके अंदर एक गोल बना लो आप कि नहीं, मुझे बोर्ड्स में तो फोड़ना है। तो आपको अब अपने अंदर में एक गोल फिक्स कर लेना है जो आपको खुद आवाज देगी कि आप पढ़ने बैठ। तो आपको कंसिस्टेंसी बनानी है। ये नहीं कि आज मन नहीं हो रहा, मैं नहीं पढ़ रहा। नहीं चलेगा अब ऐसा। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो इसमें आपका ही लॉस है। तो इस तरीके से आपको कंसिस्टेंसी बनाए रखनी है। तो ये थी आज की कुछ स्ट्रेटेजी, और मैंने कुछ मैसेज भी आपको देना चाहा है इस वीडियो में। तो देखो, बहुत से स्टूडेंट के पैनिक हो रहा था। मैं समझ रहा हूं आप लोग जिस तरीके के मैसेजेस कर रहे थे, मुझे पता चल रहा है कि बहुत से स्टूडेंट अब डर चुके हैं। दो दो बार बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, ऊपर से आपके स्कूल नहीं खुल रहे हैं कोविड की वजह से, अब खुलने वाले हैं। तो इस तरीके से आप जो है बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे हो कि कैसे हो पाएगा। तो हो जाएगा आराम से। अब आप अपने कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, जिस तरीके से पढ़ते हो आराम आराम से पढ़ते रहो, और बिल्कुल भी दूसरों के बातों में नहीं आना है। ये रिलेटिव्स जो बोलते हैं ना कि इस बार तो तुम्हारे लगने वाले हैं, नहीं, कुछ नहीं होने वाला। जो पढ़ने वाले होते हैं ना उनके लिए कुछ नहीं मुश्किल है। तो आप बस पढ़ते रहो। फिर पढ़ने में क्या है, सीबीएसई कौन सा आसमान से क्वेश्चन लाने वाली है, वो आपके एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बनाएगी। तो एनसीईआरटी पढ़ लो, फिर कौन सा क्वेश्चन लीव होने वाला है। तो अच्छे से पढ़ो, किसी के बातों में मत आओ, फालतू बातों में। आपका फ्रेंड कॉल करके बोल रहा है कि भाई इस बार तो सबके लगने वाले हैं, कोई भी टॉपर वॉपर नहीं चलने वाला, मत सुनो। उसके कहने से नहीं होता। आप खुद पे बिलीव रखो, आप पढ़ते रहो, अपने धुन में रहो, अपने पढ़ाई को अच्छे से पढ़ो, तो आपके बहुत अच्छे स्कोर हो जाएंगे। कुछ ऐसा नहीं, बस थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है, बाकी ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। तो आपको बस ऑब्जेक्टिव के नजरिए से पढ़ना है। तो ये थी आज की स्ट्रेटेजी। तो अब आपको ज्यादा टेंशन भी नहीं लेना है। मैंने बहुत ट्राई किया है कि आपकी टेंशन भी दूर हो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए, तो नीचे जो सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है उसको प्रेस कर लेना। बहुत स्टूडेंट कर चुके होंगे। और साथ में आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि वीडियो आते ही आपके फोन पे नोटिफिकेशन आ जाए और आप उस वीडियो को मिस ना करो। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय।